दोस्तों आज की इस वीडियो में रतन टाटा के जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत बातें जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों टाटा परिवार का इतिहास भारत के औद्योगिक विकास और समाज सुधार की गहराइयों से जुड़ा है। टाटा परिवार की कहानी की शुरुआत 1839 में जमशेदजी टाटा से होती है, जिन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में औद्योगिकरण की नींव रखी और उस समय के ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय व्यापारिक क्षेत्र को एक नई दिशा दी। जमशेदजी टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत अपने पिता के साथ एक छोटे से व्यापारिक उद्यम से की। व्यापार के दौरान उन्होंने इंग्लैंड और अन्य देशों की यात्रा की, जिससे उन्हें व्यापार की तकनीकी और उद्योगों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने भारत में भी ऐसी तकनीकी और सुविधाओं को स्थापित करने की शुरुआत की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा था। इनके पिता को नवाज भाई टाटा ने गोद लिया था, जिससे नवल टाटा टाटा परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों रतन टाटा का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वे 10 साल के थे तो उनके माता पिता नवल टाटा और सुनु टाटा का तलाक हो गया, जिसके बाद वे और उनके छोटे भाई जिम्मी अपने दादी नवाजबाई टाटा के पास रहने लगे। उनकी दादी ने उन्हें बड़े प्यार और अनुशासन के साथ पाला, जिससे रतन टाटा का चरित्र और व्यक्तित्व मजबूत हुआ। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए रतन टाटा अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। दोस्तों जब रतन टाटा टाटा समूह में शामिल हुए तो वह दौर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती था। जब 1991 में रतन टाटा को JRD टाटा के बाद टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो इनके पहले टाटा समूह की अलग अलग अंडरटेकिंग और अलग अलग ब्रांड नामों के तहत कार्य करते थे। रतन टाटा ने सभी अंडरटेकिंग को टाटा ब्रांड के तहत संगठित किया। इससे टाटा ब्रांड की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। दोस्तों रतन टाटा का सपना था कि भारत में निर्मित एक कार लॉन्च करना। इस सपने को 1998 में इंडिका के साथ पूरा किया। शुरुआती समय में इन्होंने असफल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में इसे सफल बनाया। 2007 में टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश डच कंपनी कोरस का एक्विजिशन भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। यह एक्विजिशन विश्व के सबसे बड़े स्टील एक्विजिशन में से एक था। दोस्तों कोरस ग्रुप का गठन 1999 में हुआ था और साल 2010 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील यूरोप कर दिया गया। दोस्तों रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी एक कार हो। इस विचार ने नैनो का जन्म दिया, जो सबसे सस्ती कार मानी जाती है। नैनो का विचार रतन टाटा के दिमाग में तब आया जब उन्होंने एक सामान्य भारतीय परिवार को बारिश में 2 पहिए स्कूटर पर सफर करते देखा। उस दृश्य ने उन्हें एक सुरक्षित और सस्ती कार बनाने के लिए प्रेरित किया, जो उन परिवारों के लिए खरीदने का सामर्थ्य हो जो 2 पहिए वाहनों पर निर्भर हैं। उनका लक्ष्य था कि यह कार इतनी सस्ती हो कि इसे हर भारतीय परिवार खरीद सके और इसे 2008 में लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए थी। दोस्तों रतन टाटा हमेशा से समाज सेवा के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए समर्पित किया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई प्रयास शामिल है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा के लीड में टाटा ग्रुप साल 2021 तक ही 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 85 खरब 99 अरब 9 करोड़ 12 लाख रुपए दान कर चुकी थी टाटा ग्रुप कंपनी। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में हुआ था। दोस्तों रतन टाटा के कुछ प्रसिद्ध विचारों का उल्लेख करना जरूरी है। उनका कहना था कि हम सभी के पास समान अवसर होते हैं, बस हमें उनका उपयोग करना आना चाहिए। दोस्तों रतन टाटा की इस सोच से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक समाज सेवक भी थे।
जो अपनी दृष्टि और साहस से दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।